गोलू मोलू और जादुई जंगल। अध्याय 1। गोलू मोलू की मस्ती। रंगीला नगर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ सब कुछ बड़ा ही मज़ेदार था। रंग बिरंगे मकान, तितलियों से सजे बगीचे और हर मोड़ पर कुछ नया रोमांच। उसी नगर में रहते थे दो शरारती दोस्त, गोलू हाथी और मोलू खरगोश। गोलू का शरीर गोल मटोल था, लेकिन दिल बहुत प्यारा था। उसे सबसे ज्यादा मजा आता था झूले पर बैठकर ऊंचा ऊंचा झूलने में। दूसरी तरफ मोलू खरगोश बहुत फुर्तीला था। उसे कूद कूद कर पूरे मोहल्ले में सबको हंसाना अच्छा लगता था। एक दिन दोनों दोस्त बगीचे में खेल रहे थे। गोलू ने कहा, मोलू आज बहुत बोरियत हो रही है, चलो कुछ नया करते हैं। मोलू की आंखें चमक उठीं। नया मतलब रोमांच। चलो जंगल चलते हैं। सुना है वहाँ एक जादुई झरना है, जो भी उसमें नहाए उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है। गोलू डरते डरते बोला, लेकिन वहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं। मोलू हंसते हुए बोला, अरे डरपोक हाथी, मैं हूं न तेरे साथ। चल, कुछ मजेदार मिलेगा तो सबको सुना भी पाएंगे। दोनों दोस्त उछलते कूदते जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तितलियां उड़तीं, तोते गाना गाते और हवा भी मस्ती में नाचती हुई लग रही थी। जंगल में पहुंचकर गोलू और मोलू ने देखा कि वहां पेड़ पौधे जैसे बोल रहे हों। एक बड़ा नीम का पेड़ बोला, स्वागत है छोटे खोजियों, क्या तुम जादुई झरने की तलाश में आए हो? गोलू और मोलू एक दूसरे को देखकर चौंक गए। पेड़ बोल रहा था। मोलू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, हम उसी झरने को ढूंढने आए हैं। नीम का पेड़ मुस्कुराया, तो फिर तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी तुम जादुई झरने तक पहुंच सकोगे। गोलू घबरा गया। परीक्षाएं? उफ, मुझे तो स्कूल वाली परीक्षा से ही डर लगता है। पेड़ ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये खेल जैसी परीक्षाएं होंगी। अगर तुम सच में अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे की मदद करते हो तो सब आसान हो जाएगा। मोलू ने खुशी से ताली बजाई। वाह, रोमांच शुरू। और इस तरह गोलू और मोलू की जादुई जंगल की यात्रा शुरू हो गई। पहली परीक्षा। दोस्ती का पुल। गोलू और मोलू आगे बढ़े तो उन्हें एक चौड़ी नदी मिली। पानी तेजी से बह रहा था। नदी के किनारे पर लकड़ी का टूटा फूटा पुल पड़ा था। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, पहली परीक्षा तुम्हारी दोस्ती की है। इस पुल को पार करके दिखाओ, लेकिन याद रहे, अकेला कोई भी नहीं जा पाएगा। मोलू बोला, हम पुल बहुत कमजोर है। अगर मैं अकेला जाऊं तो शायद कूद कर निकल जाऊं, लेकिन गोलू, तेरा तो वजन ज्यादा है। गोलू उदास हो गया। हाँ, मेरे चलते तो पुल टूट जाएगा। मोलू ने सोचा और बोला, रुको, मेरे पास आइडिया है। हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन मैं पहले तेरे आगे आगे उछलकर लकड़ियों को पकड़ूंगा और तू धीरे धीरे कदम रखेगा। अगर कहीं पुल टूटे तो मैं तुरंत उछलकर तुझे संभाल लूंगा। गोलू ने डरते डरते हामी भरी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक बीच का हिस्सा चटक गया। गोलू का पैर फंस गया। अरे बाप रे, मैं गिर जाऊंगा। मोलू ने तुरंत छलांग लगाई और अपने छोटे हाथों से गोलू का पैर खींच लिया। गोलू कांप रहा था, लेकिन मोलू की मदद से वो संभल गया। दोनों धीरे धीरे चलकर आखिरकार नदी पार कर गए। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, आसमान से रंग बिरंगी रोशनी उतरी और आवाज आई, शाबाश, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। गोलू मुस्कुराया। वाह मोलू, अगर तू न होता तो मैं तो गिर ही जाता। मोलू बोला, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे को संभालना। अध्याय 3। दूसरी परीक्षा। हंसी की गुफा। आगे बढ़ते हुए दोनों एक अंधेरी गुफा तक पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे भीतर गए, गूंजती आवाज आई, यह है हंसी की गुफा। अगर तुम इस गुफा को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को हंसी में बदलना होगा। गोलू कांप गया। मोलू, ये अंधेरा मुझे बहुत डराता है। मोलू बोला, चलो, डर को मजाक में बदलते हैं, देखो। मोलू ने अपनी दोनों कान ऊपर उठाकर कहा, मैं हूं सुपर खरगोश, अब मैं उड़कर जाऊंगा। वो अजीबो गरीब अंदाज में कूदने लगा। गोलू हंस पड़ा। उसकी हंसी गूंजकर पूरी गुफा में फैल गई। तभी गुफा की दीवारें चमक उठीं और अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल गया। गोलू ने कहा, वाह मोलू, तूने तो कमाल कर दिया। डर तो हंसी में गायब हो गया। दोनों हंसते हंसते गुफा पार कर गए। गुफा से बाहर निकलते ही आसमान से फिर रोशनी उतरी और आवाज आई, बहुत अच्छा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अध्याय 4। तीसरी परीक्षा। सच्चाई का आईना। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा चमचमाता आईना मिला। आईना इतना बड़ा था कि उसमें पूरा जंगल दिखाई देता था। तभी आवाज आई, यह है सच्चाई का आईना। अगर तुम सचमुच अच्छे और नेक हो तो तुम्हारा दिल इसमें साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे या लालच करोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा।
मोलू ने आईने में देखा। उसमें उसकी हंसती हुई शक्ल दिखाई दी और साथ ही वो दृश्य भी जब उसने गोलू को पुल से गिरने से बचाया था। आवाज गूंजी, मोलू, तुम्हारा दिल साफ है, तुमने दोस्ती निभाई। अब बारी थी गोलू की। उसने घबराकर आईने में देखा। उसमें उसकी छवि आई, एक बड़ा हाथी जो डरपोक है लेकिन अपने दोस्त पर भरोसा करता है। साथ ही वो पल भी दिखा जब गोलू ने मोलू को हिम्मत दी कि वो दोनों मिलकर पुल पार कर सकते हैं। आईना चमक उठा और आवाज आई, गोलू, तुम्हारे दिल में सच्चाई और भरोसा है। अचानक आईना दरवाजे में बदल गया और झरने की राह खुल गई। अध्याय 5, जादुई झरना। दोनों भागते हुए पहुंचे और देखा एक चमचमाता झरना जिसके पानी से इंद्रधनुष निकल रहा था। झरने की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं। मोलू खुशी से उछल पड़ा। वाह, यही है जादुई झरना, गोलू बोला। अब हमें एक इच्छा मांगनी है। दोनों सोचने लगे। मोलू ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सब हमेशा खुश रहें, कोई रोए नहीं। गोलू बोला, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास ढेर सारी दोस्ती और हंसी हो। झरना चमक उठा और पानी की बूंदें उन पर बरस पड़ीं। अचानक पूरा जंगल हंसी और संगीत से भर गया। पक्षी गाने लगे, फूल नाचने लगे और आसमान में बड़ा सा इंद्रधनुष बन गया। दोनों दोस्तों की इच्छाएं पूरी हो गईं। अध्याय 6, वापसी। गोलू और मोलू खुशी खुशी अपने नगर लौटे। वहां सबने देखा कि उनके साथ इंद्रधनुषी रोशनी भी लौट आई है। अब रंगीला नगर और भी रंगीन हो गया। बच्चे खेलने लगे, बड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हर कोई गाने लगा। गोलू ने मोलू से कहा, देखा, असली जादू दोस्ती और हमसी में ही है। मोलू बोला, हाँ, और हमने ये सीख लिया कि अगर हम साथ हों तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं। दोनों ने मिलकर ताली बजाई और जोर से कहा, गोलू मोलू की जय।